हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल एग्जाम 91 पे। तो कैसे हैं दोस्तों? चलिए, देखिए जीएस की क्लास जो है ये आज हम लोगों की चालू है, क्योंकि अभी तक जो था आपको पता था घर में फंक्शन था, इस वजह से चीज़ें जो है स्टार्ट नहीं हो रही थी, ना ही कंप्लीट हो पा रही थी। तो उसी चीज़ को देखते हुए आज हम लोग जो है फिर से क्लास स्टार्ट कर रहे हैं। और आपको देखिए जीएस इंग्लिश मिल चुका होगा, हिंदी भी मिल चुका होगा और जीएस भी मिल रहा है। तो इस तरीके से आपको देखिए तीनों पोर्शन डेली के डेली मिल रहे हैं, तो ज़रूर देखिए। चलिए, तो हम लोग पहला क्वेश्चन देखेंगे क्या लिखा हुआ है। यहाँ पे सामान्य ज्ञान और सामान्य जागरूकता का ये पोर्शन है, यानी कि जनरल अवेयरनेस और जनरल इन जो नॉलेज होता है उसका क्वेश्चन मिलेंगे देखने को। चलिए, प्रीवियस ईयर के सारे क्वेश्चन हैं, इलाहाबाद हाई कोर्ट के नहीं हैं लेकिन अदर एग्जाम्स के हैं, जो कि एनटीए से रिलेटेड होते हैं, एनटीए के जैसे पेपर बनाते हैं, तो इसलिए आपको वही कराया जा रहा है। चलिए, किस विश्व विरासत स्थल को यमुना नदी के दाहिने किनारे पर बनाया गया? तो यमुना नदी के किनारे की अगर बात करेंगे, ताजमहल, हवा महल, हुमायूं का मकबरा और महाबोधि मंदिर परिसर। तो इनमें से सिर्फ आपको ताजमहल मिलेगा, जो कि आगरा में स्थित है, जो कि 1653 में जो है जो मुमताज़ थे उनके याद में जो है शाहजहाँ ने इसको बनवाया था। ठीक है, और ये धरोहर जो है ये विश्व धरोहर में शामिल है स्थित ये मकबरा जो है, यानी कि ताजमहल एक मकबरा है जो कि विश्व धरोहर में शामिल है। इसके जो बनाने वाले जो रूपांकन करता थे वो कौन थे? अहमद लाहौरी थे। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है, अहमद लाहौरी वाला। भारतीय सिविल सेवा किस गवर्नर जनरल वायसराय के शासन के दौरान आरंभ हुई थी? तो डलहौजी, कर्जन, बेंटिंग या कार्नवालिस। तो ये लॉर्ड कार्नवालिस की जो शासनकाल था उसमें सेवा हुई स्टार्ट हुई थी। ठीक है, इन्हीं को सिविल सेवा का जन्मदाता भी कहा जाता है। 1853 ईस्वी में प्रतियोगात्मक परीक्षा होने लगी और शुरुआत में जो है इंग्लैंड में होती थी, लेकिन बाद में 1923 में ये भारत में होने लगी। और 1863 में सत्येंद्रनाथ टैगोर जो थे उन्होंने ये परीक्षा को पास भी किया था और आईसीएस होने का गौरव प्राप्त किया था। जैनियों द्वारा अपने पवित्र ग्रंथों के लिए सामूहिक रूप से किस शब्द का प्रयोग किया जाता है? जैनियों द्वारा अपने पवित्र ग्रंथों के लिए किस सामूहिक रूप से किस शब्द का प्रयोग किया जाता है? प्रबंध, अंग, निबंध या चरित? जैनियों द्वारा अपने पवित्र ग्रंथों के लिए सामूहिक रूप से किस शब्द का प्रयोग किया जाता है? तो अंग का प्रयोग किया जाता है, बिल्कुल अंग कहा जाता है इसको। बाकी जो इसमें कुछ ग्रंथ हैं इनकी रचना जो है अपभ्रंश से हुई है, और जैन धर्म के जो ग्रंथ हैं वो अर्धमगधी भाषा में लिखे हुए हैं। ठीक, और जो जैन धर्म के जो 24वें तीर्थंकर थे वो कौन थे? क्वेश्चन का आंसर जो है आप लोग कमेंट में जरूर बताना। 24 नंबर, किस भारतीय शासक ने इब्ने बतूता को काजी या दिल्ली का न्यायाधीश नियुक्त किया था? इब्ने बतूता कहाँ का जो है निवासी था? तो मोरक्को यानी कि अफ्रीका का निवासी था, जो कि ये दिल्ली सल्तनत में आया था। उस समय पे जब जी आया था उस समय के जो अगर शासक की बात करेंगे तो कौन था? तो मोहम्मद बिन तुगलक पहले ऑप्शन में ही दे रहे हैं, बाकी के ऑप्शन आगे पेज पे हैं, लेकिन यही सही है कि ये मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में भारत आया था। ठीक है, और इसने जो मोहम्मद बिन तुगलक के जो शासनकाल जो है उसके बारे में जो वर्णन किया है जो पुस्तक में, उसका नाम है रेहला। क्या नाम है? पुस्तक का नाम है, यहाँ पे लिखे देता हूँ, रेहला। ठीक है, ये पुस्तक का नाम है। बाकी आपके सामने अदर ऑप्शंस भी मैंने दिखा दिए हैं, पॉज करके देख लेना। चलिए 25 नंबर देखेंगे। हाल ही में चर्चा में रही पुस्तक गांधी और चंपारण, कौन सी? गांधी और चंपारण सत्याग्रह सिलेक्ट रीडिंग नामक पुस्तक का जो विमोचन है वो किसने किया था? सुरंजन दास, महेश भट्टाचार्य, आर एन शर्मा और मनोज डिंगरा। तो ये सुरंजन दास ने किया था। ठीक है, किसने किया था? सुरंजन दास। कौन सी पुस्तक थी? गांधी और चंपारण सत्याग्रह सिलेक्टेड रीडिंग। ठीक है, ये पुस्तक थी। चलिए आगे देखेंगे। निम्नलिखित में से किसे मौलिक कर्तव्यों को अपनाया गया है? किससे मौलिक कर्तव्यों को अपनाया गया? फ्रांसीसी संविधान, भारतीय संविधान, स्पेनिश संविधान या यूएसएसआर? तो अगर मौलिक कर्तव्यों की बात करेंगे तो हम लोगों को कहाँ से लिया गया है? तो यूएसएसआर संविधान से लिया गया है। ठीक, सोवियत संघ रूस जिसको कहते हैं वहाँ से लिया गया है। सरदार स्वर्ण सिंह समिति की अनुशंसा पर 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा इसको जोड़ा गया था और इसे भाग 4 का के अंतर्गत अनुच्छेद 51 का में जो है रखा गया है। ठीक, और मौलिक कर्तव्यों की संख्या कितनी है? 11 है। 27 नंबर, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 356 किसके बारे में जो है बताया गया है? इसमें राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत, राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू करना, शासकीय भाषा के रूप में हिंदी, कश्मीर को विशेष दर्जा। बिल्कुल राष्ट्रपति शासन लागू करने से रिलेटेड है।
चलिए भाई 28 नंबर देखेंगे क्या हो जाएगा। महासचिव राज्यसभा को सहायता प्रदान करता है जिसका पद किसके बराबर होता है। महासचिव राज्यसभा को सहायता प्रदान करता है जिसका पद किसके बराबर होता है। भारत सरकार के कैबिनेट मंत्री, संसद के सदस्य, विधानमंडल के सदस्य, भारत सरकार के कैबिनेट सचिव। महासचिव साहब राज्यसभा को सहायता प्रदान करता है जिसका पद, तो बिल्कुल भारत के जो कैबिनेट सचिव के बराबर उसका पद होता है। किसके बराबर होता है? भारत के जो कैबिनेट सचिव होते हैं उनके बराबर होता है। महासचिव जो होते हैं उनकी नियुक्ति राष्ट्रपति के राज्यसभा के जो सभापति होते हैं उनके द्वारा की जाती है। और जो इनकी रैंक की बात करेंगे तो सर्वोच्च सिविल सेवक के समतुल्य होते हैं। ये समतुल्य मतलब इक्वल, बराबर। चलो 29 नंबर, सबसे गर्म ग्रह किसको कहते हैं? बुध, शुक्र, नेपच्यून या मंगल? तो अगर सबसे जो गर्म ग्रह की बात करेंगे तो वो शुक्र होता है। इसका जो तापमान लगभग रहता है तो 735 डिग्री केल्विन रहता है, ठीक है। और जो वायुमंडल का शुक्र का जो वायुमंडल है वो कार्बन डाइऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड के घने बादलों के कारण सौरमंडल का सबसे शक्तिशाली जो है ग्रीन हाउस प्रभाव उत्पन्न करता है। इसी कारण इसे जो है प्रेशर कुकर कंडीशन वाला ग्रह भी कहा जाता है। डेनमार्क की राजधानी, ये तो सरल हो जाएगा। डेनमार्क की राजधानी क्या हो जाएगी? तो कोपेनहेगन होती है डेनमार्क की राजधानी। बाकी जो स्टॉकहोम लिखा हुआ है, स्टॉकहोम का किसकी राजधानी है? तो स्विट्जरलैंड की राजधानी है, स्वीडन की, सॉरी स्टॉकहोम स्वीडन की है, ठीक है। और क्या दिया हुआ है? वियना। वियना कहाँ की है? तो वियना ऑस्ट्रिया की है, आपको बहुत बार बताया है वियना के बारे में। ओस्लो नॉर्वे की राजधानी है। 31 जुलाई 2022 के दौरान किसे G20 हेतु भारत का नया शेरपा नियुक्त किया? तो 2022 की बात कर रहा है, तो ये हमारे लिए बिल्कुल भी इम्पोर्टेंट नहीं है, तो इसको हम लोग बात यहीं पे ड्रॉप करके आगे बढ़ जाएंगे। वैसे अमिताभ कांत जी गए थे। चलिए 32 नंबर देखो क्या हो जाएगा। भौतिक राशि चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता की इकाई क्या होती है? जो भौतिक राशि जो है कौन सी? चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, तो उसकी इकाई पूछी जा रही है, तो उसकी इकाई क्या हो जाती है? जूल प्रति मीटर इसकी इकाई हो जाती है। गुरुत्वाकर्षण के संदर्भ में जी को क्या कहा जाता है? जो जी होता है इसको क्या कहा जाता है? तो गुरुत्वीय स्थिरांक, गुरुत्वीय आकर्षण, गुरुत्वीय बल या गुरुत्व के कारण होने वाला त्वरण। तो त्वरण होता है, क्योंकि हम लोग जो फिजिक्स है उसमें त्वरण को ए से दिखाते हैं, लेकिन जब गुरुत्वीय त्वरण या गुरुत्व की बात लग जाती है तो तुरंत उसको जी में बदल देते हैं, तो यानी कि वो गुरुत्वीय त्वरण हो जाता है। चलिए भाई 34 नंबर, फ्लेमिंग का वाम हस्त नियम क्या कहलाता है? मतलब किससे संबंधित होता है? जो बाएं हाथ का नियम जो होता है वो किससे संबंधित? धारा का विद्युत क्षेत्र, चुंबक पर चुंबकीय क्षेत्र, चुंबक पर विद्युत क्षेत्र और धारा पर चुंबकीय क्षेत्र। तो धारा पर विद्युत चुंबकीय क्षेत्र के बारे में, धारा पर चुंबकीय क्षेत्र के बारे में ये बताता है। चलिए, स्लीपर जांतुक यानी कि एनिमलक्यूल किसका सामान्य नाम है? एनिमलक्यूल, प्लाज्मोडियम, मोनोसिस्टिस, ट्रिपैनोसोम, पैरामीशियम। तो पैरामीशियम होना चाहिए था, क्योंकि पैरामीशियम प्राणी जगत के जो प्रोटोजोआ संघ होता है उसका एक कोशिकीय जीव होता है। इसका नाम जो है, जो सामान्य नाम है वो स्लीपर जांतुक है। प्रोटोजोआ संघ के अंतर्गत जो है एक कोशिकीय सरल जीव आते हैं, और इस संघ के अंतर्गत पैरामीशियम के साथ साथ अमीबा, यूग्लिना तथा प्लाज्मोडियम नामक जीव पाए जाते हैं। अब आते हैं लौंग। लौंग किससे प्राप्त होती है? तो देखो ये तो आपको भी पता है कि लौंग क्या होता है, एक तरीके का फूल होता है। क्या होता है? फूल के जब जैसे फूल बनने से पहले कली होती है, तो उस कली को ही हम लोग क्या कहते हैं? लौंग। तो यानी कि ये फूल की कली हो जाएगी। चलो आगे बढ़ेंगे। आर्थिक विकास का प्राचल निम्नलिखित में से कौन सा है? कौन सा आर्थिक विकास का प्राचल निम्नलिखित में से कौन सा है? प्रति व्यक्ति मौद्रिक आय, राष्ट्रीय आय, प्रति व्यक्ति ग्रामीण आय, जनसंख्या। तो प्रति व्यक्ति जो मौद्रिक आय होती है इसी को जो है प्राचल कहते हैं। किसका? आर्थिक विकास का। चलो 38 नंबर, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के कार्यान्वयन के लिए राज्यों की रैंकिंग में शीर्ष राज्य जो है वो कौन सा रहा है? राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के कार्यान्वयन के लिए राज्यों की रैंकिंग में शीर्ष राज्य कौन सा रहा? ये देखो क्वेश्चन तो उस समय का रहा होगा, लगभग 2022 का।
तो चलो देखते हैं। वैसे तो इसमें उड़ीसा रहा था, लेकिन ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट इसलिए नहीं बन पाता है क्योंकि ये उस समय का क्वेश्चन रहा था और ये करंट के क्वेश्चन की वजह से हम लोग इसको यहीं पे ड्रॉप कर देंगे। 39 नंबर, हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा काशी यात्रा योजना शुरू की गई? ये हाल की बात कर रहा है तो मतलब 2022 जून की बात कर रहा है, और उस समय पर जो काशी जो यात्रा जो है योजना शुरू की थी तो वो कर्नाटक राज्य ने शुरू की थी। हाल ही में चर्चा में रही पुस्तक द माउंटेन इज कॉलिंग के ने अंतर्राष्ट्रीय पैनोरमा गोल्डन अवार्ड जीता। यह किसकी पुस्तक है? कौन सी हाल ही में चर्चा में रही पुस्तक द माउंटेन इज कॉलिंग के अंतर्राष्ट्रीय पैनोरमा गोल्डन अवार्ड जीता? यह पुस्तक किसकी? ये भी उस समय हाल ही में पूछा जा रहा, मतलब उस समय के करंट का क्वेश्चन था, और ये किसके थे? के.वी. रघुपति ने जीता था। ठीक है, किसने जीता था? के.वी. रघुपति ने। ठीक है, चलिए, तो ये जो क्लास है हमारी वो यहीं पे समाप्त होगी। चलिए, बाकी ये जो पीडीएफ है क्या ही कहें, बाकी देखते हैं। लेकिन हाँ, ये याद रखना कि इन चीज़ों को आप तैयार कर लीजिए। ये जो जीएस का पोर्शन है ये आपको हमेशा फ़ायदा देगा। चलिए, आज की क्लास यहीं तक रखेंगे, मिलेंगे अगली क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।